राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्यों होता है, होने के मुख्य कारण और उपचार, और उसमें खान पान और परहेज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपको बताऊँगी। तो टाइफाइड एक आंत का बुखार है जो मौसम के बदलाव, मच्छर के काटने और दूषित पानी की वजह से होता है। तो इसमें हम क्या क्या उपचार ले सकते हैं? इसमें वैसे तो जो आयुर्वेद की बात करें, हमें जो कम्प्लीटली इसे क्योर करना है, क्योंकि जो ये टाइफाइड है जब एक बार किसी को हो जाता है तो वो यदि प्रॉपरली क्योर ना हो, कम्प्लीटली आपका बुखार उतरे ना, तो उसमें वो फिर 6 महीने साल से दोबारा होने लग जाता है। तो इसलिए इसका थोड़ा परहेज़ भी अच्छा रखें, और जो दवाई आपको बता रही हूँ उसे कम से कम ठीक होने के 10 दिन बाद तक कंटिन्यू करें, तो पूरे चांसेस हैं कि आपको दोबारा नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़ा परहेज़ रहता है खान पान का। ये आंत का बुखार है, आंत की गर्मी नहीं है। आंत की गर्मी से बवासीर होता है, वो एक अलग रोग है और उसके अलग उपचार हैं। आंत का बुखार यानी कि लीवर भी इसमें इफ़ेक्टिव होता है, उस पर भी बहुत असर पड़ता है। तो खान पान हल्का रखना होता है। इसमें साथ में हमारे टाइफाइड एक अलग प्रकार का बुखार इसलिए है क्योंकि इसमें बुखार के साथ साथ हमारा कफ भी बढ़ता है। इसमें साथ में कफ बढ़ता है, सर्दी जुकाम के भी लक्षण होते हैं, जिस वजह से यदि हम लीवर के हल्के खाने की बात करें तो हमें चावल नहीं खाना है। चावल कफ वर्धक है। और बात लीवर की आ गई तो तला कम खाना है, जिससे उसको डाइजेस्ट करने में आसानी रहे। अचार नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। और ख़ासकर आपको ये बात करें हम घी की, घी हलवा मिठाई ये भी नहीं खानी है। मतलब हल्का खाइए, पर हल्के में चावल ना खाएं, केला ना खाएं। फ्रूट में आप सेब और बबूबशा खाएं, बहुत अच्छा है इसके लिए, बहुत मदद करेगा आपको, कमज़ोरी नहीं आने देगा, सुस्ती महसूस नहीं होने देगा, बॉडी की जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको कहीं ना कहीं संतुलित रखेगा। तो ये तो रहा खान पान। खान पान में मैंने आपको मुख्य चीज़ें बता दी। मिठाइयाँ नहीं खानी, घी नहीं खाना, खट्टे में दही छाछ नहीं खाना, अचार नहीं खाना, तेल की तली चीज़ें नहीं खानी, और हल्के में चावल और केला नहीं खाना। तो ये तो था परहेज़। इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, क्योंकि कफ बड़ा है और बुखार है, इसलिए ये नहीं लेना। और अब आपको जो टाइफाइड है उसमें सर बहुत दुखता है। इंसानों की अक्सर ये रहती है कि सर में बहुत दर्द है, सर उठाया ही नहीं जा रहा, खड़ा ही नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से उन्हें यदि वो टेबलेट लेते हैं पेन किलर्स, तो उससे सर में जो भारीपन आ जाता है, एक सुन्न सा हो जाता है। वो दर्द तो जब नशा हुआ हमको हल्का महसूस होता है, नहीं होता, पर भारीपन सा रहता है। कहने का मतलब वो कोई क्योर नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको या तो आप घर पे बनाएं, थोड़ा सा प्याज का रस, कितना 2-3 बूंद, थोड़ा सा नींबू का रस, कितना उतना ही 2-3 बूंद, थोड़ा सा शहद उतना बराबर मात्रा में, थोड़ा सा अदरक का रस, ये 4 चीज़ें बराबर मात्रा में ले। इसमें किसी का कचरा ना आए, ना नींबू का कोई, ना कण, ना प्याज का, आप समझ गए। ये लेके और इसको अच्छे से, यदि कचरा आया है तो सूती कपड़े से छान लें, और इसको नाक में 3-3 बूंद सोकर डालें। 10 मिनट तक हल्का सांस लेना है, बिल्कुल हल्का, उसको ऐसे करके ना करें ताकि वो तुरंत गले में आ जाए, ये नहीं करना आपको। आराम से हल्का सांस लें। तो हल्का सांस लेंगे, ये स्मेल जब सर में जाएगी, इसका असर सर में जाएगा, 15 मिनट बाद आप देखेंगे आपका सर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, बिल्कुल सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो आपको सर की तो ये रही बात, टाइफाइड में सर दर्द आप ऐसे ठीक कर सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद बुखार के लिए आपको लेना क्या है, 15 से 20 सेंटीमीटर गिलोय कूट के 1-2 गिलास पानी में उबालिए। 1 गिलास बचने पे, गुनगुना रहने पे हाथों से मसल के छान कर पीनी है। कितनी बार पीनी है? दिन में 2 बार पीनी है। बिल्कुल गर्म नहीं करेगी, गिलोय से बाथरूम ज़्यादा लगता है, यदि गिलोय गर्म करती तो बाथरूम नहीं आता। तो ये वहम के लिए मैंने आपको बताया है। टाइफाइड में ये बहुत अच्छी है। कितने दिन लें? 15 से 20 दिन लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप देखेंगे फ़र्क। तो देखो आपको फर्स्ट टाइम में मिलेगा, कितने % मिलेगा वो आपकी बॉडी पर है। और उसके बाद
3 दिन में आपको बुखार आना बंद हो जाएगा, 3 से 7 दिन के अंदर। ये भी बॉडी पे डिपेंड करता है, कोई अच्छी रिकवरी कर रहा है, अच्छा परहेज़ कर रहा है, जैसे लाल मिर्च ना खा के काली मिर्च की सब्ज़ी खा रहे हैं, तड़के में जो घी तेल ले रहे हैं वो बिल्कुल 1 ही चम्मच ले रहे हैं, हल्का तड़का लगा रहे हैं। सब्जियों में आप हरी सब्ज़ी खा सकते हैं, कड़ी ना खाएँ, मुश्किल से हज़म होती है, लीवर पे थोड़ा दिक्कत आती है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ। सुबह के टाइम आप दाल खा सकते हैं, शाम को दाल ना लें, शाम को हल्की हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, रोटी सूखी खाएँ, और फ्रूट आपको मैंने बता दिया। दूध आप ले सकते हैं उबला हुआ रूम टेम्परेचर का। तो ये चीज़ इतना ही खान पान करें, इसमें ज़्यादा हैवी ना खाएं और ये छोड़े ना। और उसके बाद रहा गिलोय की बात, तो आप 15 से 20 दिन कंटिन्यू करें, इससे आपको बिल्कुल क्योर होगा और चांसेस रहते हैं दोबारा भी नहीं होगा। सर की दवाई आपको बताई और इसकी बुखार की बताई, टाइफाइड कैसे ठीक होगा, परहेज़ आपको बताया, बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करें और ये आजमा के ज़रूर देखें। इसके अंदर एक वो स्वर्ण मालती रस नाम की कोई गोलियां आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं, पर वो किसी परामर्श से लें, अच्छे वैद्य से आप मिलें तो वो आपकी पूरी बॉडी की जांच कर सके। ये किस लिए है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, शरीर में वीकनेस नहीं आने देगी। नहीं तो आपको जो मैंने बताया वो 2 ही चीज़ करें, सर की दवाई बताई, बुखार की बताई, वीकनेस के लिए आपको तीसरा बताती हूँ। जब आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद कमज़ोरी महसूस होती है, तो उस टाइम 1 चम्मच मूंग साबुत, 1 चम्मच चना साबुत शाम को भिगोना है, सुबह खाना है, सुबह भिगोना है, शाम को खाना है। कंटिन्यू करें हफ्ते 10 दिन तक, वीकनेस बिल्कुल दूर होगी। और तुरंत ग्लूकोज लेनी है, ज़्यादा सुस्ती सी महसूस हो रही है, वो मैंने आपको बताया, रूम टेम्परेचर पानी पर 1-2 चम्मच शहद मिला के घूट-घूट करके पिएं, 15 से 20 मिनट का आप टाइम दें उसे। तो ये ग्लूकोज हो गई। तो ये रहा आपका वीकनेस का। और खान पान में आपको बता दिया, लगभग उतनी ही चीज़ें आप खा पाएंगे और ज़्यादा ना खाएं। तेल और ये चीज़ें कम से कम 15-20 दिन बंद रखें। थैंक यू।